Now, shifting focus, the Narendra Modi-led central government is all set to bring changes to the Waqf Act, according to sources. This will redefine the powers of the Waqf board. Now, as per sources, the government plans to limit the authority of Waqf boards to declare any property a Waqf asset and take control of it. Now, the cabinet had last week approved nearly 40 amendments to the Waqf Act, and according to the proposed amendments, all property claims made by Waqf boards will require mandatory verification. The same verification process is proposed for disputed properties of Waqf boards. And even previously, the government had noted the extensive powers of state Waqf boards to claim any property and the delays in surveying these properties in most states. Now, sources added that a bill to amend the Waqf Act is likely to be introduced in Parliament next week. The bill also proposes modifications to the composition of Waqf boards and also aims to repeal certain provisions of the current law. Now we're crossing over to my colleague Amit to get us more details on this. Amit जी, आप बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि कई तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो जमीन है, कई तरह की जमीनें जो वो जिसको दावा उन्होंने किया वो उसको लेकर कई क्लेम है कि ये जबरदस्ती क्लेम किया हुआ जमीन है जिस पर किसी का और हक था। तो ऐसे में सरकार की मंशा ये कहीं से भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड पर वो कंट्रोल करे, सिर्फ और सिर्फ उसको रेगुलराइज करने की बात हो रही है ताकि अगर इस तरह की अगर शिकायत आती है, वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो उसकी बाकायदा जांच हो, उसकी सत्यापन हो। इसके अलावा जो भी इस तरह की प्रॉपर्टीज है, जो भी डिस्प्यूटेड जमीन है, उसको लेकर भी जांच की जाए। देखिए, इसमें नियम यह है कि आप इसको जो अगर किसी को शिकायत भी होगी तो उसको आप सिर्फ वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो वो भी आपको वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में भेज देगा। तो वहां पर लोगों की सुनवाई उस तरह से नहीं हो पा रही थी, तो इसी को रेगुलाइज करने का प्रयास है। 40 अमेंडमेंट्स को जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कैबिनेट में अप्रूव किया गया, उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी जमीन पर दावा होगा उसकी जांच होगी, उसका सत्यापन होगा, जिसके आधार पर ही वक्फ बोर्ड उस जमीन को उसको अपने अधिकार में ले सकता है। उसके लिए बाकायदा जांच होने के बाद ही होगा। इससे पहले क्या था कि जिसको भी वक्फ बोर्ड कह दे कि वो जमीन मेरी है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती थी, जिसको लेकर मुश्किल है। पिछले 2-3 सालों में स्मृति ईरानी जब माइनॉरिटी मिनिस्टर बनी तो उन्होंने इस बात को लेकर आगे बढ़ाया और लगातार इस चीज को प्रयास हो रहे थे कि जो शिकायतें आ रही है उसको रेगुलाइज कैसे किया जाए। और गवर्नमेंट की थी कि इसको बिल के जरिए कुछ जो अमेंडमेंट है उसको सामने लाया जाए ताकि सबकी बातों को सुना जाए। और इसी की को आप कह सकते हैं कि उसको सुधार के को लेकर भी कुछ अमेंडमेंट्स है जिसको बिल के तौर पर इस आने वाले हफ्ते में सरकार पेश कर सकती है।